नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड में एक बार फिर मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने की चर्चा जोरों पर होने लगी है। इसी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 80% शरीर ढका हुआ होने पर ही मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। रविंद्र पुरी का साफ कहना है कि मंदिरों में दर्शन के लिए मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और हमारे परिधान हैं, उनके आधार पर ही आना चाहिए। महंत रविंद्र पुरी के इस बयान के बाद राजनीति भले ही तेज हो गई हो, लेकिन सियासी दलों के प्रतिनिधि जरूर इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम सनातन धर्म में जो मर्यादा अपनाने की बात कही जाती है, उसका जो उल्लंघन हो रहा था वह पालन होना जरूरी था। और यही बात महंत भी कह रहे हैं। रविंद्र पुरी के मुताबिक जिस प्रकार से महिलाएं इन दिनों छोटे कपड़े को पहनने के प्रचलन को अपनाकर मंदिरों में आ रही हैं, उस पर विराम लगना जरूरी है। उत्तराखंड के मंदिरों में प्रवेश के लिए अब ड्रेस कोड का अनुपालन करना होगा। वेस्टर्न ड्रेस में आने वाले भक्तों को अब मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संबंधित दिशा निर्देश के अनुपालन का अनुरोध तमाम भक्तों से किया गया है ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। आपको बता दें कि ये ड्रेस कोड न केवल युवतियों के लिए है बल्कि युवकों के लिए भी सेम रूल ही है, यानी युवक भी अब वेस्टर्न ड्रेस पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अब मंदिरों में जो भी युवा युवती आएंगे वह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कपड़े पहनकर ही आएंगे। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में फिलहाल यह पाबंदी लगा भी दी गई है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के पूरे देश में जहां भी मंदिर है वहां यह सब ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां लोग दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर सोमवार मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि युवा मंदिरों की मर्यादा के खिलाफ कपड़े पहनकर मंदिरों में दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिससे बाकी श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना आहत हो रही थी। लोग इसकी शिकायत मंदिर समिति से कर रहे थे। इसके बाद अब ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं और लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी न केवल उत्तराखंड में बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी ड्रेस कोड को अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल इत्यादि राज्यों में मंदिरों में ड्रेस कोड को अपनाया जा रहा है। पिछले दिनों मथुरा के श्री राधा दामोदर मंदिर में मैनेजमेंट ने बोर्ड लगाकर कहा कि सनातन पर पाश्चात्य हावी हो रहा है, इसलिए वेस्टर्न ड्रेस पहनकर मंदिर में आने वालों को प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं शामली के हनुमान मंदिर में हाफ पैंट, जींस और शॉर्ट ड्रेस पहने महिलाओं, लड़कियों और पुरुषों को प्रवेश की इजाजत नहीं देने का निर्णय लिया गया है। आगरा के कैलाश महादेव मंदिर में भी छोटे कपड़े पहनकर नहीं आने का निर्देश जारी किया गया है। कई अन्य मंदिरों के मामले पहले भी आते रहे हैं। रविंद्र पुरी ने कहा कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी यह व्यवस्था लागू हो चुकी है कि कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित होगा, क्योंकि यह नियम के खिलाफ होता है, इसलिए यहाँ पर भी इसका पालन होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कम कपड़ों के चलते ही लव जिहाद जैसी घटनाएं भी समाज में घटित हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी महंत के इस बयान का समर्थन कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि जो महंत ने कहा है वह सही है और सनातन धर्म में इसका प्रयोग पहले से ही होता आया है। कम कपड़े पहने हुए लोगों के मंदिरों में दर्शन बैन किए जाने के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि धामों की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन होना जरूरी भी है। साथ ही तीर्थ पुरोहित ब्रजेश साती ने कहा कि जिस तरीके से आजकल कम कपड़े पहनने का ट्रेंड चला हुआ है वह धामों और मंदिरों की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। समाप्त करते हैं आज की वीडियो का। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।